हाय गाइस। तो आज मैं बात करूँगी कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बिफोर प्रेगनेंसी, वाइल प्लानिंग, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और या फिर आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में भी, जब बच्चा बड़ा हो रहा हो तब, और शायद पूरे जीवन जब तक हम बच्चे को बड़े होते हुए देखेंगे तब तक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कितना ज़रूरी है। मतलब इन जनरल लाइफ में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, लेकिन क्यों प्रेगनेंसी के दौरान या फिर उससे पहले, जस्ट प्लानिंग के टाइम पे या फिर उसके बाद में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जहाँ तक मुझे समझ में आया है, जितनी मेरी समझ बनी है अभी तक, आई थिंक ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकुलस इवेंट है आपकी लाइफ का। बच्चे रोज़ पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं रोज़ के, लेकिन हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते ये कितना कॉमन है, लेकिन ये फिर भी कितना मैजिकल, कितना मिरेकुलस है। आप अपने अंदर से एक और इंसान, मतलब एक इंसान बना रहे हो, उसको निकाल रहे हो बाहर, उसको बड़ा कर रहे हो। एक पॉइंट पे वो सिर्फ आपके ऊपर सरवाइव करता है दूध पर, और फिर वो कैसे जो भी उसकी ग्रोथ है वो ये सब, मतलब अपनी आँखों से ये सब देखना, उसको बनाना, उसको कंसीव करना, ये सब अपने आप में आई थिंक ये सुपर पावर्स कह लो, डिवाइन इंटरवेंशन कह लो, तो ये सब उसका एक पार्ट है। तो मैं आज के वीडियो में ये बात करूँगी कि कैसे स्पिरिचुअल रहने से, और मतलब मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने जो भी है, तो हाँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी इस बात से कि प्रेगनेंसी तो ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए बाय मिस्टेक, और आप सडनली एक दिन आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो और आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो अलग बात है। मैं उस केस की बात कर रही हूँ जब आप एक्चुअली प्लान करते हो कि आपको प्रेग्नेंट होना है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो और कल आप हो गए। ये इतना आसान नहीं है ये सब। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसके अंदर एक एक महीने का वो टाइम पीरियड निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, या फिर मतलब भले ही शुरू भी किया है तो भी आपके दिमाग में वो 30 दिन, वो 15 दिन, अगर आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे किया और फिर आपको अपनी जो पीरियड्स की जो डेट है तब तक के लिए आपको जो वेट करना पड़ेगा कि होंगे या नहीं होंगे, तो ये अपने आप में बहुत ही एग्जॉस्टिंग प्रोसीजर है। तो इस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता है? उस 15 दिन आप क्या सोचते हो कि क्या कुछ होगा या नहीं होगा? तो उस दौरान पॉजिटिव रहना, और या फिर बार बार खुद को ये कॉन्फिडेंस में लाना, बार बार खुद को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना, एनकरेज करते रहना कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, इस बार, इस बार, इस बार, इस बार तो पक्का हो जाएगा, इस बार तो पक्का हो जाएगा। तो ये भी एक अपने आप में बहुत टायरिंग प्रोसेस है। तो मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे कहीं पे, काफ़ी सालों पहले, या तो मुझे ये याद नहीं मैंने कब देखा था, लेकिन उसके अंदर, उस वीडियो में एक लड़की, एक औरत होती है जो ये बताती है कि कैसे उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी प्रेग्नेंट होने में, और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, और बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड उन्होंने कई सालों, काफ़ी उन पति पत्नी ने काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड निकाला। तो एक पॉइंट के बाद में जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो उन पति पत्नी ने ये डिसाइड किया कि अपन हमेशा से लाइफ में इतना खुश थे, अपन बच्चे का प्लान करने से पहले भी खुश ही थे, और अपन अभी भी खुश रह सकते हैं, और अपन एक्सेप्ट करते हैं इस फैक्ट को कि दिस इज़ इट। कुछ चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं हमको मिल जाएंगी पर वो नहीं मिलती, और अपन मूव ऑन कर जाते हैं इस बात पर, अपन खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, और वो लोग, जो आदमी होता है वो तो मूव ऑन कर जाता है, लेकिन जो औरत होती है
वो रोज़ अपने दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत मतलब बहुत छोटे लेवल पे लेकिन सोचती, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ हमेशा रहती है कि उसको प्रेग्नेंट होना था लेकिन वो नहीं हो पाई। तो उस वीडियो में उस औरत ने ये बताया कि वो हमेशा ये सोचती थी, वो कभी भी ये नहीं सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, और मैंने तो कोई गलती नहीं करी थी, मैंने तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा था, सारी दवाइयाँ ली थी, डॉक्टर से कंसल्ट किया था, अपनी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं करी थी, फिर भी ऐसा क्यों हो गया। वो कभी ये नहीं सोचती, वो ये सोचती थी कि आई एम ऑलरेडी अ मदर, मेरा बच्चा है कहीं इस यूनिवर्स में, बस टाइमिंग की बात है और फिर वो मेरे पास में आ जाएगा। वो हमेशा ये सोचती थी कि देयर इज़ अ लिटिल एनर्जी, छोटी सी एक एनर्जी है, जो एक बच्चे की एनर्जी है, जो उसे महसूस होती थी हमेशा, और बस उसको ये लगता था कि कुछ समय निकालने की बात है और फिर वो बच्चा मेरे पास आ जाएगा। तो जब वो ऐसा सोचती थी तो वो उसको अब उस थॉट को कभी अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देती थी कि अगर कुछ नहीं होता तो वो दुखी हो जाए या कुछ ऐसा। लेकिन हाँ, उसके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें हमेशा चलती थी। उसको कई बार सपने भी आते थे कि आज उसने एक बच्चे को देखा या फिर एक बच्चा उसके आगे गले लग गया, और ऐसी कई सारे उसको ड्रीम्स भी आते थे। कई सालों बाद में वो एक दिन सडनली नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा हो गया। तो जो उसका हस्बैंड था उसके लिए तो काफ़ी सरप्राइजिंग था कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन उसके लिए सरप्राइजिंग नहीं था, लड़की के लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। और फिर जब उसके पति ने उससे पूछा कि तुम इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही हो, तो उसने बोला कि मुझे तो हमेशा से पता था कि ये आने वाला है बच्चा, बस कुछ समय की बात थी, थोड़ा वेट करना लिखा था अपनी लाइफ में, तो अपन ने वो वेट किया और फिर वो बच्चा आ गया। तो जब मैंने ये वीडियो देखा था तब मैं बहुत मतलब मैं अपने प्लानिंग प्रेगनेंसी इस समय की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। तो जब मैंने ये देखा था तो मैंने इस स्टोरी से ये सीखा कि मैनिफेस्ट करना, कुल मिला के कहा जाए तो इसको मैनिफेस्टेशन ही कह सकते हैं, कि कैसे आप अगर एक पॉजिटिव आउटलुक रखोगे और पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे और हमेशा फीलिंग ही ऐसी रखोगे पॉजिटिविटी वाली, और तो फिर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, फॉल बैक इनटू द ओरिजिनल प्लेसेस, वो वाला सिनेरियो हो जाता है। तो जब एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हुई, अच्छा प्रेगनेंसी से पहले बात करते हैं प्लानिंग की। तो जब हमने सोचा इस बारे में कि लेट्स हैव अ बेबी, तो हमने पहले अपनी एक गायनी ढूंढी, उनसे कंसल्ट किया, हमने उनसे काउंसलिंग ली। उन्होंने हमको कहा कि अभी तब 2021 की बात है ये, तो तब शायद कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी या उसके आसपास की बात है। तो उन्होंने हमको कहा कि आप है ना पहले दोनों अपनी वैक्सीन्स ले लो और उसके बाद में आप लोग प्लान करना। तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये था कि मुझे तो पीसीओडी है। तो अब आप देखो, इंसान के हाथ में नेगेटिव सोचना, कुछ डाउट्स जनरेट करना और उल्टे सीधे ख्यालात दिमाग में लाना, ये सब इंसान के लिए करना बहुत आसान है, बहुत इजी है ये सब करना। मुश्किल है इन चीज़ों पे कंट्रोल करना। ये एक अपने आप में हार्ड वर्क है, रोज़ की मेहनत है, और इस मेहनत को करने के बाद में आपको मिलेगी वो पॉजिटिव एनर्जी, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना, खुशनुमा माहौल रखना, दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें नहीं सोचना, और ये सब उस मेहनत का फल है। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं था कि मुझे तो पीसीओडी है, और है ना मैंने अपने दिमाग में एक हवा बना के रखा था इस चीज़ का। तो मैंने ये सब कुछ करने से पहले ही अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया था, और एक्सरसाइज। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं करी, मैं अपने आप से ये सब करती थी कि मैंने अच्छा खाना शुरू कर दिया, और मैंने अच्छा एक्सरसाइज करी खूब, और अपना वेट कंट्रोल में रखा, और अपनी पीरियड्स का ध्यान रखा कि टाइम पे तो आ रहे हैं ना, और जो भी था मतलब मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया।
और जब एक्चुअली प्लानिंग का टाइम, जब एक्चुअली हमारी डॉक्टर ने हमको वैक्सीन लेने के बाद में बुलाया और उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह सब कुछ किए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे जो पीसीओडी के लिए जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जब वो हुआ तो पता चला कि ये तो पीसीओडी बहुत ही इनिशियल लेवल का है। और मेरी डॉक्टर ने कहा कि इसको तो मैं नेग्लिजिबल मानूंगी और इसमें कोई खास परेशान होने वाली बात नहीं है, और यू गाइस कैरी ऑन। और अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई गुड न्यूज़ हो तो फटाफट आ जाना, और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हम जो टाइमिंग सोच रहे हैं उस हिसाब से नहीं हो रहा, तो भी अपन ऑल्टरनेटिव कुछ और ढूंढ लेंगे, ऐसा करके उन्होंने मुझे बताया। तो उसके 2-3 महीने बाद में मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर हम लोग उनके पास में गए, सारे टेस्ट वगैरह हुए, सब कुछ नॉर्मल था, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल थे, सब कुछ सही था। मेरे प्रेग्नेंट होने के मतलब जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके 10 दिन बाद से मुझे थोड़े थोड़े क्रैम्प्स महसूस होना शुरू हो गए अपने लोअर एब्डोमेन रीजन में। और ये क्रैम्प्स बिल्कुल वैसे थे जैसे अपने पीरियड से पहले क्रैम्प्स होता है ना, कि अपन मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ बाहर आना चाहता है लेकिन वो नहीं आ पाया। और ये मतलब पीरियड्स होने से एक दिन पहले या फिर जो फर्स्ट डे होता है अपना पीरियड्स का, ये बिल्कुल वैसा था। तो मैंने गूगल किया, गूगल पे मुझे पता चला कि ये तो इसको इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी बोलते हैं, और ये नॉर्मल है, ये वन ऑफ द सिम्टम्स है प्रेगनेंसी का। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो क्रैम्पिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई कि मेंटली मुझे इफेक्ट पड़ने लग गया है इस क्रैम्पिंग का, कि ये तो लगातार ही होती जा रही है, और मतलब मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, मतलब पेनफुल कुछ नहीं था लेकिन कंफर्टेबल भी नहीं था। तो मैं जैसे अगर खड़ी हुई हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, और मेरे को लग रहा है कि मैं बैठ जाऊँ। जब मैं बैठ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं लेट जाऊँ, जब मैं लेट रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि सीधे भी नहीं लेटूँ, करवट लेके लेटूँ, और एक मैं कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढ रही हूँ लगातार लगातार। तो जब वो वाली चीज़ जब शुरू हुई तो मैंने अपने डॉक्टर से बात करी और उन्होंने मेरी सोनोग्राफी करवाई। जब सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि मेरे सब क्रॉनिक हेमरेज था, जो कि इट्स लाइक कि आपकी जो बॉर्डर लाइन होती है यूट्रस की, उसकी जो कुछ बॉर्डर पे कनेक्शन पे जो बच्चे के उससे और कुछ बॉर्डर से कुछ कनेक्शन होता है, तो उस लाइन पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, रप्चर सा हो जाता है या कुछ ऐसा मान लो। तो उस केस में ब्लीडिंग हो जाती है, किसी किसी की ब्लीडिंग हो जाती है और किसी की नहीं होती। तो मतलब किसी किसी को ब्लीडिंग दिख जाती है और किसी को नहीं दिखती, तो मुझे कभी नहीं दिखी ब्लीडिंग। तो लेकिन वो सोनोग्राफी में आया कि मेरे सब क्रॉनिक हेमरेज है। उसके बाद से मेरी डॉक्टर थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आ गई और उन्होंने मुझे कहा कि एटलीस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अपन लोग रेस्ट करेंगे, और उन्होंने मेरे एचसीजी इंजेक्शन शुरू कर दिए जो कि वीकली होते थे। प्रोजेस्ट्रॉन की दवाइयाँ थोड़ी सी बढ़ा दी, और रेस्ट करने को कहा, सिर्फ कम से कम काम करना है, उठना है, बाथरूम जाना है, लेटे रहना है, खाना भी बिस्तर पे खा लो, और मतलब थोड़ा सा अलर्ट कर दिया। वॉक कर सकते हो, अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो तुम वॉक कर लो, और ऐसा मतलब ये सब हो गया। तो जब 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 मेरे क्रैम्प्स होते थे, यूजुअली वो सुबह सुबह के टाइम पे होते थे, तो जैसे ही वो क्रैम्प शुरू हो जाते थे तो एक नेगेटिव डायरेक्शन में दिमाग दौड़ने लगता है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, ऐसा सोचता है दिमाग। तो मैं उस वक्त पे क्या करती थी, पहले तो मैं बहुत डरी भी रहती थी, शुरू शुरू के एक आध हफ्ता में बहुत डरी भी रहती थी। फिर मैंने धीरे धीरे रामायण पढ़ना शुरू किया। जब मैंने रामायण पढ़नी शुरू करी अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो मैंने ये फील किया कि जब जब मैं रामायण पढ़ती थी तो वो जो क्रैम्पिंग वाली फीलिंग है वो होती तो थी, पर मुझे डर नहीं लगता था। जो डर मुझे यूजुअली लग रहा होता था तब मुझे वो डर नहीं लगता था। और मैं अपनी बेली पे ये हाथ रख के जब रामायण पढ़ रही होती थी और खुद को भी कंफर्ट दिलाने की कोशिश करती थी, अपने बच्चे को भी कंफर्ट दिलाने की कोशिश करती थी, अपने बच्चे को ये बोलती थी कि बेटा स्ट्रॉन्ग रहना अपने, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी हिम्मत और, थोड़ी सी हिम्मत और।
तो जब मैं अपने आप से, अब मैं अपने बेबी से बात करूँ चाहे अपने खुद से बात करूँ, बेसिकली मैं खुद से ही बात कर रही थी, तो बच्चा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर इंक्लूड हो गया। लेकिन जब मैं खुद से ये सब बातें करती थी और सोचती रहती थी, रामायण पढ़ती रहती थी या फिर गीता पढ़ती रहती थी, गीता सुनती रहती थी, तो हमेशा मैं ये सोचती थी कि बस थोड़े टाइम की बात और है, बस फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक की बात और है, फिर से मैं सेफ जोन में आ जाऊंगी, फिर मैं सेफ जोन में आ जाऊंगी, बस कुछ दिन, एक हफ्ते की बात और है, 2 हफ्ते की बात और है, और ऐसा ऐसा करके। तो मुझे ये फीलिंग आई कि कैसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से कह लो, या फिर एक मैंने हिम्मत रखी, मैंने अपना दिमाग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दिया, और बहुत हेल्प मिली मुझे, मतलब ये सब कुछ करके। तो जब मैं रामायण पढ़ती थी तो उसके अंदर एक पोर्शन था जब सारे बंदर और पूरे बंदरों की वानर सेना और सब लोग रावण की लंका में जाते हैं अटैक करने के लिए। तो एक कहीं पे ऐसी कोई चौपाई थी जिसके अंदर ऐसा कहा गया कि जो बंदर थे वो लोग बिल्कुल नहीं डरते थे किसी चीज़ से, अपना मस्त जाते थे और अटैक करके रोज आ जाते थे, जंग लड़ रही है, कोई नहीं डरता था। तो देखा जाए तो बेसिकली बंदर की क्या मजाल रावण के सामने, या रावण की इतनी स्मार्ट सेना के सामने कोई मजाल नहीं थी बंदरों की। लेकिन कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बात का था कि जो श्री राम है वो हमारी साइड है, तो अगर श्री राम हमारी साइड है तो हमको कोई हरा नहीं सकता। तो वो निकल पड़ते थे रोज इस कॉन्फिडेंस के साथ में, और सिर्फ इस ट्रस्ट से, कि सिर्फ इस विश्वास से कि श्री राम हमारी साइड है, और वो जीत गए। एक्चुअली वो जंग, जो वानर सेना थी वो जीत जाती है। तो रामायण में जब ये चीज़ मैंने पढ़ी तो इसका सार ये था कि सिर्फ इतना सोचना है आपको, दिस इज़ दी ओनली की, कि आपका जो डर है वो चला जाएगा। वो सिर्फ ये है कि आ, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, दैट्स इट। और जैसी ये फीलिंग मुझे हिट करी, और तो मैं उस सर्किल से बाहर निकल के आ गई, और मतलब मैंने इतने मन से रामायण पढ़ी और इतने मन से सारी चीज़ें पढ़ी और उसको महसूस किया, सिर्फ पढ़ा नहीं, उसको महसूस भी किया। तो जब एक्चुअली मेरा बेटा, जब हम लोग कभी हनुमान चालीसा चलाते हैं तो मेरा बेटा इस तरीके से हनुमान चालीसा सुनता है कि जैसे उसने उसको रटी हुई है, बस वो बोल नहीं सकता पर उसको पता है क्या होने वाला है। अगर वो पूरे घर में कहीं पे भी होगा और हनुमान चालीसा चलेगी तो वो भाग के देखने आ जाएगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, और फिर वो वहीं खड़ा रहेगा, वरना वो एक जगह टिकता नहीं है। लेकिन अगर हनुमान चालीसा चल रही होती तो वो उसी जगह टिका रहता है। या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू राम, हनुमान, कुछ भी भगवान से रिलेटेड मोटा मोटा, तो मुझे वो कनेक्शन फ़ील होता है कि क्योंकि मैंने इतना दिल से ये सब किया था, मैंने इतनी जान लगा के अपना मन से सब कुछ सुना था और अपनी पूरी बॉडी में रामायण का वो कर दिया था, मतलब एक एक रग रग में ऐसे पढ़ी कि एक एक रग तक, एक एक रग रग में रामायण चले जाए। तो अब जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कितना डायरेक्ट कनेक्शन है डिवाइन कॉन्शियसनेस से, कितना डायरेक्ट कनेक्शन है हम लोगों का। नहीं, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा था, तो मैं इस बात पे मुझे इतनी हंसी आती थी जब एक्चुअली मैं वेट कर रही थी अपने लेबर पेन्स का। तो मुझे इस बात पे हंसी आती थी कि एक समय ऐसा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब मैं भगवान से विश करती थी कि मुझे कोई क्रैम्पिंग फीलिंग ना आए, मुझे बिल्कुल भी, मेरे को कोई क्रैम्पिंग फीलिंग आएगी ही नहीं और सब बढ़िया है, सब चंगा है। तो जब एक्चुअली क्रैम्पिंग फीलिंग आनी चाहिए थी थर्ड ट्राइमेस्टर में, तब वो आई नहीं। तो मैं खुद से बात करते हुए हंसती थी कि इतना सीरियसली ले लिया भगवान ने कि इसको तो क्रैम्प्स नहीं देना है। तो लेबर पेन्स के क्रैम्प्स भी नहीं आए, मेरे लेबर पेन्स हुए ही नहीं, फिर एंड में इंड्यूस करना पड़ा। और फिर उसके बाद जो हुआ उसकी अपनी कहानी है जो कि मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ क्या क्या हुआ था। तो मतलब, तो क्या पहले मैं भगवान का नाम नहीं लेती थी। पहले मैं पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखती थी। लेकिन प्रेगनेंसी में उस चीज़ का कितना डीपली इफेक्ट पड़ता है, और कितनी दिल पे आपको चीज़ें लगती हैं, कितनी चीज़ें आपको फील होती हैं। रोज़ का एक नया मैजिक, नो रोज़ का एक नया मिरेकल, मतलब आप
डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तब भगवान से, ऐसा मान के चलो आप उस 9 महीने के दौरान तो आप हो 100%। और ऐसा कहते हैं हमारे घर में, तो ऐसा कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो भगवान से बातें करता है इस दौरान, जब वो अंदर होता है तब या तो अपनी मम्मी की बातें सुनता है, अपनी मम्मी से बात करता है, और या फिर वो भगवान से बात करता है। तो मतलब है, पता चलेगा आपको, धीरे धीरे पता चलेगा जब आप प्रेग्नेंट हो गए तब। मैंने आज ये टॉपिक क्यों छेड़ा, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ दिनों पहले ऐसा पूछा था कि क्या आपको कभी कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं होती कि कुछ हो जाएगा, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो, या फिर शायद ये सवाल था कि मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है इस चक्कर में मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही कि पता नहीं क्या होगा, और कुछ ऐसा सवाल था। तो बेसिकली उसका मोटा मोटा ये था कि हाउ टू डील विद दिस फियर कि कुछ ना हो जाए कहीं, क्योंकि बहुत कुछ है स्टेक पर। लाइक आपकी पूरी की पूरी तो हाँ लाइफ ही है स्टेक पर, किसी ना किसी की तो लाइफ है ही स्टेक पर। तो तो उस चीज़ के लिए मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि मैंने क्या किया था जब मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो तब मैं क्या सोचती थी, और कैसे वो जो मैंने एक वीडियो देखा था उस औरत का जो जो डायरेक्टली कनेक्शन था उस यूनिवर्स से, कि गाइज ऑन दिस नोट आई वांट टू से गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वाला थोड़ा सा अलग था, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसमें बस मेरा खुद का नज़रिया था जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। आई होप आप लोगों के भी दिल पे लगी होगी, जैसे मेरे भी दिल पे लगी थी जब मैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये सब सोचती थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून, और मेरे सारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब एवरीथिंग करिएगा। देखिए मैं आपको, उठ गया मेरा बच्चा, मैं जा रही हूँ, बाय।